हमरा बाबू सन के 4-5 गाम में नहीं रहे समझत आदमी तोरा बहुत मानित रहो। मानत रे बाप पर रहे 4 आना तो हमरा पर रहे 12 आना सुरता बाबू के। पढ़ने में कैसा आपका लड़का था वो? बहुत अच्छा पढ़ने में लड़का था, उसके व्यवहार भी अच्छा था, उसका संस्कार ही इतना अच्छा था जो हमारे परिवार में, हमारे इतना एरिया में नहीं था कोई। अच्छा, सुनने में ऐसा लग देख सकते हैं दोस्तों, एक जवान बेटा इस घर का दुनिया में नहीं रहा। अब ये पिता पे क्या गुजर रही होगी, ये माता के देखिए कैसी है। जी तो पटरी पार करके जाना था उसको। जी, इस होकर के पटरी आता है, हाँ, वो हाँ। पार क्रॉस कर रहा था, पता नहीं कैसे हुआ। भतीजा लगेंगे। अच्छा ये बताइए, परमजीत जो है वो ईयरफोन कब कब लगाता था घर वो पे? देखिए हम तो नहीं देख पाते हैं, हम्म, हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आंख से नहीं देखे उसको, लेकिन सुनना तो सुनना 4 साल से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो जो असफलता हो गया इसीलिए ऐसा कर लिया कुछ? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं था। नहीं वो था। कोई नहीं कभी सुपारी खाता, नहीं कोई नशा खाता। वो किसी गलत बच्चा से उसको कोई संबंधित नहीं था, कोई व्यवहार नहीं था उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले के ललित ग्राम थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये परमजीत कुमार मंडल का डॉक्यूमेंट है, जिनका एक सपना था बीएसएफ में जाने का, देश सेवा करने का, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि परमजीत की माँ बीमार थी, वो जाते हैं परमजीत मार्केट दवाई लाने के लिए। रास्ते में पटरी पार करनी होती है, लेकिन पटरी पार करते समय वो कान में ईयरबड लगाया हुआ था और उनको गाड़ी का आवाज का सीटी सुनाई नहीं दिया, जिनके कारण उनका वहीं पे अंत हो जाता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि ईयरफोन लगाने से कान में पोल्यूशन होता है, कान में बीमारी होती है, लेकिन कान में ईयरफोन लगाने से रास्ते चल रहे व्यक्ति को इतना बड़ा काम हो जाएगा, ये पहली बार सुनने को मिल रहा। दोस्तों, जो जनसाधारण ट्रेन है वो पटरी से जा रही थी और परमजीत पटरी पार कर रहा था। देख सकते हैं, उनकी माँ है परमजीत की, ये पिता है, ये भाई है, और परमजीत केवल 2 ही भाई था और ये छोटा भाई है जो कि मुख अग्नि अपने ही भाई को दिए है। ये खबर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप भी कान में लगाते हैं ईयरफोन तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। आइए हम जानते हैं परमजीत के पिताजी से क्या कुछ वारदात हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? रूपचंद मंडल। क्या वो लड़का आपको है? 2 को लड़का था। परमजीत बड़ा था? सबसे बड़ा लड़का वही था। सारा सपना मेरा उसका था कि मेरा बेटा आगे बढ़ के जो पढ़ाई करेगा, जो सेवा करना चाहेगा वो करेगा। तो बीएसएफ का एग्जाम देने कहाँ गया था वो? बंगाल गए थे। बंगाल गया था, वहां से भी किया था 2 दिन पहले। हाँ, उस दिन बंगाल से मतलब 17 तारीख को गया और 22 तारीख को वापस आया था। हाँ उस दिन से उसके थोड़ी मन थोड़ा छोटा था, हाँ। लेकिन हमको किसी को बता नहीं, लेकिन वो बार बार बोल रहा था कि हम बिहार पुलिस में हम बन के दिखाएंगे। अच्छा, 22 हाँ। को आया, घटना कब हो गया फिर? भाई के एकदम शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार को घटना हो हाँ, गया। शुक्रवार को। अच्छा, पढ़ने में कैसा आपका लड़का था वो? बहुत अच्छा पढ़ने में लड़का था, उसके व्यवहार भी अच्छा था, उसका संस्कार ही इतना अच्छा था जो हमारे परिवार में, हमारे इतना एरिया में नहीं था कोई। अच्छा, सुनने में ऐसा लग रहा है कि जब मम्मी के दवाई लेने जा रहा था तो पटरी पार करते समय कान में ईयरफोन लगाया हुआ था, सही बात है? सर हम तो कान में ईयरफोन भी नहीं देखे, अब इस पे ईयरफोन लगा हुआ था कि कैसे लगा हुआ था ये पता नहीं। अच्छा, घर में वो ईयरफोन लगाया करते थे क्या? हाँ, कभी कभी लगा लेते थे। लगा लेते थे। कभी कभी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जवान बेटा इस घर का दुनिया में नहीं रहा। अब ये पिता पे क्या गुजर रही होगी, ये माता का देखिए कैसा हाल है, कैसा हाल हो चुका है चिंता से अपने बेटे की। किसी का जवान बेटा जाना की नाम भेल कैसे? परमजीत कुमार। अहाँ के नाम की भेले? मुखिया देवी। लुखिया देवी। बेटा अहाँ के बढ़ रही है? हाँ, केन स्वभाव के रहे? बड़ी नीक स्वभाव के बुध के बड़ी कबार रहे, बड़ी नीक रहे उ। हाँ हाँ। आ बुध ओकरा में बुध कत्तो एते टोल में अच्छा, अहाँ बीमार रही कि या दवा खातिर? हां। कहाँ जाते रहे उलावे के दवा? बैंक जाते पैसा वसूल। ओ, कहाँ जा रहा था? बैंक बैंक जाता पैसा निकालने के लिए। जी तो पटरी पार करके जाना था उसको। जी, इस होकर के पटरी आता है, हाँ, वो हाँ। पार क्रॉस कर रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, उसी चपेट, ट्रेन के चपेट में आ गया। अच्छा, जब भाई एग्जाम दे के आया था तो आखिरी बात क्या हुई थी आप लोगों से? जब बैंक बाजार जाना था बैंक, तब तक बात हुआ था। हुआ था? हाँ, अच्छा, एग्जाम दे के जब आया था आपका भाई तो क्या सब कहा आपको? तो हम भी नहीं थे, हम भी गए थे मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए। और आप भी मैट्रिक एग्जाम देने गए थे? कहाँ जी। गए थे आप? सुपौल करणपुर में। सुपौल में था सेंटर जी। आपका। क्या कहेंगे, मान के चलिए आपका भाई तो अब दुनिया में नहीं रहा, अब मुखर अभी दिए हैं, जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सुनने में ऐसा है कि ईयरफोन लगा करके वो पटरी पार कर रहे थे। अब तो हमने देखे भी नहीं थे, लेकिन लोग सब बोल रहा था, तो अब क्या करें।
आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब पूरे परिवार में मातम सा पसर चुका है और दुख की लहरी छाई हुई है। और देख सकते हैं परमजीत के ये बड़े पिताजी हैं जो कि संत प्रवृत्ति के हैं, भाई है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जुगेश्वर मंडल। जुगेश्वर मंडल। जी, जी। कौन था परमजीत आपका? वो भाई लगा, भाई लगेंगे, भाई लगेंगे, भतीजा लगेंगे, भतीजा लगेंगे। जी, जी। अच्छा ये बताइए, परमजीत जो है वो ईयरफोन कब कब लगाता था घर वो पे? देखिए हम तो नहीं देख पाते हैं, हम्म, हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आंख से नहीं देखे उसको, लेकिन सुनना में आता था तो लगाता है। हाँ। और हम कभी देखे कभी नहीं। लगाता था। हाँ, हम देखे नहीं। अच्छा वो जो बीएसएफ का तैयारी कर रहा था, देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, तो घर में तैयारी करता होगा, दौड़ता होगा। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, घर में तो मैं सुबह उठता 3 बजे उठता था, उठता रेलवे होकर के वैसे नहर होकर के घूमता था। घूमता एक था। एक साथ में था, उसके साथ में, अकेले नहीं घूमता था, उसके साथ में और कोई रहता था। क्या कहेंगे, आए दिन देखते हैं कि बहुत से युवा साथी ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, रास्ते चलते रहते हैं, क्या कहेंगे नहीं उनको? तो वो आते समय उतने को लगाते थे, उसके साथ में दौड़ धूप में जाते थे, तो अकेले 2 आदमी थे, वो दोनों आदमी साथ चलते थे। वो एयरफोन उस समय कुछ नहीं था उसमें, एक गंजी पहने हुए, एक हाफ पैंट। आप इन बने हुए जी, हैं। बस। लेकिन उस दिन माँ की दवाई के लिए जा रहे थे, बैंक जा रहे थे, तो उस दिन लगाए थे हाँ, उस earphone। दिन नहीं देखे हम, आपने देखे? देखे नहीं। लेकिन जो युवा साथी जो बिहार में देश में लगा करके चलते हाँ, रहते हैं वो रास्ते पे, तो उनको चलता क्या है। कहेंगे आप? उसको कभी तो बेवकूफ है ना, ये चीज लगाना चाहिए, लगाने की चीज है। नशा खाना क्या हुआ, अच्छा चीज है, और लगाना कान में लगाना ईयरफोन एक अच्छा चीज है, ये व्यवहारिकता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं परिवार में जहां भी देखिए सब जो है शोक की लहर में डूबे हुए हैं। यह बताइए, आज आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, मेन क्या कारण हो सकता है? अब क्या कारण हो सकता है इसका बात तो हम नहीं जान सकते, क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार की गया, किस प्रकार की नहीं गया, इसका हमको मालूम नहीं। हमने वो बच्चे को किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, बल्कि वो 3 बजे 4 बजे उठ करके प्रतापगढ़ जाता, फील्ड पर से दौड़ करके कितना भी उसके दौड़ करता, उसका सपना था कि हम बीएसएस बनेंगे। वो उसमें अगर यदि थोड़ा क्या क्रॉस लग गया, हाइट में थोड़ा छोटा कर दिया उसको, बाकी वहाँ से आया तो हमने उसको आशा दिलाया कि कोई बात नहीं बेटा, बिहार पुलिस में भरना, अभी बहुत सा वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है। बहुत बोला सबको। फिर उसका हौसला था, उसका दिमाग में हौसला था, पर वो किसी को बोलता नहीं, वो बोलता अपने दादी को बोलता हम बिहार पुलिस बन के दिखाएंगे। दादी को। दादी को बोलता बिहार पुलिस बन के दिखाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा ये बिहार पुलिस बताइए, आपका लड़का तैयारी कर रहा था, कितने दिन से तैयारी कर रहा था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये का? 4 साल से तैयारी कर रहा 4 था। साल से। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो जो असफलता हो गया इसीलिए ऐसा कर लिया कुछ? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं था। नहीं वो था। कोई नहीं कभी सुपारी खाता, नहीं कोई नशा खाता, वो किसी गलत बच्चा से उसको कोई संबंधित नहीं था, कोई व्यवहार नहीं था उसको। अच्छा, आए दिन देश में जो अनेकों युवा ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन लगा करके रास्ते चलते रहते हैं, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? मैं उन युवाओं से, सभी बच्चा से कहता हूँ, जो युवा है, जो मेरे भाई है, जो मेरे भतीजे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जो कान में कोई ईयरफोन ना लगाए, ये दुरुपयोग है, रास्ता सतर्क चले, आप सही चले। देखिए, एक वो बाप है जो अपने बेटे को तो खो दिया है, लेकिन देश के बेटा के लिए निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग कान में ईयरफोन लगा के रास्ते न यात्रा करें, न चले रास्ते ईयरफोन लगा करके। तो परमजीत की दादी है, हम जानने का प्रयास करेंगे। दादी जो है, क्योंकि अक्सर पोता का प्यारा होता है, की नाम भेलो? परमजीत कुमार। तोहर नाम की छियो? बिंदा देवी। केहन पोतारो तोहर? हमरा बाबू सन के दुनिया में नहीं रहो बाबू, कहो हमरा बाबू सन के 4-5 गांव में नहीं रहो, समझत आदमी तोरा बहुत मानित रहो। मानत रे, बाप पर रहे 4 आना, तो हमरा पर रहे 12 आना सुरता बाबू के। कतऽ गेलो बाबू और कतऽ नहीं, की भेल, हम घास ले गेलिए, घास ला के हमरा कपार पर से ला के लेटा राख दिलके घास। अब बैठ रहिए रौदा में, हमरा पानि आनि के दिलके, 1 लोटा पानि पीलिए, अब बैठ रहिए। अब बाबू हमर कतऽ गेलै, नहेलकै खेलकै आ कि नहीं खेलकै, तो कहे जाइत रहे 2 बाजार, कनिया के ला के जतिये कैलखना ओतऽ सिमराही। तो कहलकै कि जे माँ गे तू नहीं जा सकबी, तोरा हाथ नहीं लोड करे छो, हम जाए ओकरे खाता में पैसा रहे, पंजाब से बाप भेज दे, तो ओकरे खाता में पैसा रहे, जाए उठा के तब कैलखना माँ के ला जेबे सिमराही, खून पेशाब जाँच के दवाई आर करेबे, जो ऑपरेशन हेतै तो ऑपरेशन हेतै, आ नहीं हेतै दवाई देतै तो दवाई हेतै, से बात। अच्छा, परीक्षा दे के एलू, तोरा पोता तोरा की कहलको रहे? हमरा लग बाबू किछो ना बाजले, बाबू वह मन कनी छोट, कहली बाबू रे की हेतै, एक रति छोट भए गेलै, दोसरे काम करिय, ओहिमे नहीं भेलै ना, छोट भए गेलै ना, तऽ कहलकै दादी हम पुलिस लए के रहबू। तोरा कहैत रहो? हाँ, बाबू हमर कहे दादी हम पुलिस लए के रहबू, तोरा हम देखा देबो नजर फाड़ि के, देखियो दादी
दुनिया में हमर बाबू चल गेलो गे दादी का आंख देखिए, रोते रोते सूख गए आंख के आंसू। सुगा ए गई काटे बाबू चुप 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 चुप, नहीं कहने, हमारा क्या नहीं कहने, नहीं कहने। देखिए, गेलो गे आप देख सकते हैं ए दोस्तों, गौना दादी जो है ये पोता का दुलारा होता है। आज देखिए दादी के रोते रोते जो है ना खून आंख के आंसू सूख चुके हैं। लेकिन इस खबर का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लोग भी ईयरफोन लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, अन्यथा आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आज ये परमजीत कुमार अगर ईयरफोन नहीं लगाते हैं तो वो आज दुनिया में जीवित रहते, इस परिवार का एक अंग हिस्सा रहते। लेकिन आज बेबस लाचार पिता, माँ, भाई, परिवार सब जो है गमगीन है, सब जो है गमगीन है, सब जो है दुख में पसरा हुआ है। बाद बाकी परमजीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि लोगों को जानकारी हो सके, लोग इस बात से अवेयर हो सके कि ये ईयरफोन है ये आपके लिए एक तरह से है ना बहुत बड़ा जंजाल है, इसे संभल के लगाए, अन्यथा आप भी जो है ना घटना के शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद, जय।